रामधारी सिंह दिनकर की दो पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं साथियों कि जीवन है उनका नहीं युधिष्ठिर जो उससे डरते हैं, जीवन है उनका नहीं युधिष्ठिर जो उनसे डरते हैं, जीवन है उनका जो चरण रोप निर्भय होकर लड़ते हैं, जो चरण रोप निर्भय होकर लड़ते हैं। महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा के आंदोलन के आज तीसरे चरण के आंदोलन के अंतिम दिन में मैं मुद्दे पे आना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात यह है, महंगाई भत्ते पे मैं सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहता हूं और पूरी आंकड़े पे बात करना चाहता हूं। महंगाई भत्ते पे जब 9 मार्च को बजट प्रस्तुत हुआ, माननीय भूपेश बघेल जी इस प्रदेश के वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने बजट में ये कहा कि हमारी जीडीपी केंद्र की जीडीपी से 3% अच्छी है। उसके बाद उन्होंने जिस दिन लेखा अनुदान पारित हुआ तो लेखा अनुदान में जब बृजमोहन अग्रवाल जी ने, धर्म कौशिक जी ने, रमन सिंह जी ने एक प्रश्न पूछा कि छत्तीसगढ़ को आप कर्ज में डुबाते जा रहे हो। 15 साल में जहां पे छत्तीसगढ़ के ऊपर 30,000 करोड़ का कर्जा था, आज छत्तीसगढ़ के ऊपर 80,000 करोड़ का कर्जा हो गया। मैंने 3.5 साल में तुमने 50,000 करोड़ का कर्जा बढ़ा दिया। उन्होंने ये दावा किया कि छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। मेरे 3.5 साल के काल में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। माननीय मैं मुख्यमंत्री जी आपसे ये भी पूछना चाहता हूं कि आपने प्रत्येक छत्तीसगढ़ियों को कितने रुपए का ज्यादा कर्जदार बना दिया, ये बात भी चर्चा होनी चाहिए। और आपने एक बात कही, जब कर्जे की बात आई तो आपने कहा कि छत्तीसगढ़ पे कर्जा जो है टोटल बजट हमारा 1,04,000 करोड़ का, टोटल बजट का 80% कर्जा है। उत्तर प्रदेश में टोटल बजट का 92% कर्जा है। केरल में टोटल बजट का 132% कर्जा है। हरियाणा में 146% का कर्जा है और गुजरात में जहां पे मोदी जी की स्टेट है वहां पे 180% का कर्जा है। ये बात उन्होंने कही, लेकिन उसके साथ आपको भूपेश बघेल जी ये भी आंकड़े प्रस्तुत करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में 92% कर्जा है और कर्मचारियों का डीए 31%, हरियाणा में 145% कर्जा है, डीए 31%, गुजरात में 180% कर्जा है और डीए 31%, छत्तीसगढ़ में 80% कर्जा है और डीए 17%। इसकी क्यों नहीं चर्चा होती है? इसकी बात आप क्यों नहीं करते? रमन सिंह जी ने 9 तारीख को एक प्रश्न पूछा कि छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारियों को कितने % डीए मिलता है? बोले 17%। दूसरा प्रश्न था कि कितने कम मिलता है? बोले उस समय 14 था, 14%। बोले आपको डीए बराबर देने की कब योजना है? बोले जब वित्तीय संसाधन हमारा अनुकूल होगा हम डीए बढ़ाएंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, यहां पे बहुत सारे वक्ता साथियों ने 2-3 दिन में हमारे जो विरोधी संगठन है, तब हमारे कोई विरोधी संगठन नहीं है, वो सब हमारे मित्र संगठन है। उन लोगों ने 4 अप्रैल को इंद्रावती भवन में माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कार्यक्रम रखा। अभिनंदन कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के वीडियो आजकल वायरल हुए हैं, आपने देखा होगा। एक कार्यक्रम यहाँ पे भी हुआ बलबीर जुनेजा स्टेडियम में, जिसमें जाके साहू भी और ये संजय तिवारी भी था, आपको देखा। ये सम्मान में शामिल था और मुझे इस साथी पे फक्र है। ये बोलता है कि यदि आप अच्छा करोगे तो हम सम्मान करेंगे और यदि आप हमारा अधिकार दे दोगे तो हम हड़ताल भी करेंगे। इस हड़ताल में जब यहाँ पे जब साथियों ने मांग की महंगाई भत्ते की, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मालूम है क्या कहा कि ना मैं नौकरी में, ना मोर भाई नौकरी में, न मोर बेटा नौकरी में, न मोर बहू नौकरी में, न मोर भाई नौकरी में, न मोर बहू नौकरी में, न मोर दादा नौकरी में, न मोर दाई नौकरी में।
इसलिए मैं कुछ नहीं जानता। मैं अपने अधिकारियों से चर्चा करूंगा और उसके बाद ही कोई घोषणा कर पाऊंगा। मैं ये बोलता हूं कि यदि आपके परिवार में कोई नौकरी में नहीं है तो आप इसलिए घोषणा नहीं कर सकते। तो माननीय मुख्यमंत्री जी बता दो कि आपके परिवार में कौन विधायक था और आप प्रदेश के मुख्यमंत्री कैसे बन गए। इस बात की चर्चा होनी चाहिए। यदि परिवार का आधार हो कि उसके परिवार में कोई नौकरी न होगा तो वो आदमी जो है जानकारी रखेगा, प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। तो इस बात की भी चर्चा होनी चाहिए कि जिसके परिवार में 3-3 पीढ़ी, 2-2 पीढ़ी, अमितेश शुक्ला रायपुर का जिसकी 3 पीढ़ी राजनीति में थी, रविंद्र चौबे जिसकी 4 पीढ़ी राजनीति में थी, अरुण बोरा जिसका बाप 50 साल से कांग्रेस की धुरी बनी हुआ, क्यों नहीं बने ये मुख्यमंत्री? इनको आपने क्यों मुख्यमंत्री स्वीकार किया? टीएस बाबा जिसके साथ आपका 2.5 साल का खेल चल रहा है। टीएस बाबा की मां देवेंद्र कुमारी सांसदों के मंत्री रह चुकी मध्य प्रदेश में। जब कर्मचारियों की बारी आई तो आपने कहा मैं चर्चा करूंगा। इंद्रावती भवन में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही कहा कि मेरे पास वित्त विभाग है। एक बात उन्होंने बहुत नागभर गुजरी और उस बात का प्रतिकार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सम्मान करने के लिए बुलाए हो तो ये मांग मत करो, यदि मांग करने के लिए बुलाए तो सम्मान वापस ले लो। अब मैं बोलता हूं ये हमारी एक परंपरा है। आप विधायक भी से सांस्कृतिक भवन बनवाते हो, शिलान्यास में भी बुलाते हो, उद्घाटन में भी बुलाते हो, और जब उद्घाटन में आता है तो फिर आप उससे पैसे की मांग करते हो। नहीं करते? यदि हमारे वो कर्मचारी साथी यदि महंगाई भत्ते की बात कर दिए तो क्या गुनाह कर दिए? मैं कर्मचारी नेता हूं, मैं इस प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं, लेकिन मैं अभी नवरात्र में मंदिर में जाता था और जैसे ही बाहर निकलता था, अरे महाराज डीए कब जमावत थे, डीए कब मिली? शुक्ला जी डीए कब मिला? इंदिरा मार्केट में सब्जी खरीदने जाता हूं, थैले लेकर चलता हूं, बोलते हैं कि डीए कब मिलेगा शुक्ला जी। क्यों? वो मेरे से इसलिए पूछता है कि मैं कर्मचारी नेता हूं। ये मानता है कि ये कर्मचारी नेता है, ये डीए के लिए पहल करने वाले लोग हैं। तो यदि हमारे कर्मचारी साथियों ने यदि कह दिया डीए की बात तो तुमने ये जवाब दिया कि मैं वित्त विभाग मेरे पास है, लेकिन मैं जब तक अपने अधिकारियों से कोई चर्चा नहीं करूंगा तब तक डीए के बारे में कुछ नहीं बोल सकता। मैं चर्चा करूंगा और आपको खुशखबरी मिलेगी। मेरा एक ही कहना है कि जब कर्मचारियों की बारी आती है, जब संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की बारी आती है, तब आप अधिकारियों की कमेटी बना देते हैं। जब कर्मचारियों की डीए की बात आती है तब आप अधिकारियों की कमेटी बना देते हो। जब आप वेतन विसंगति की बात आती है तब आप अधिकारियों की कमेटी बना देते हो। और वो कौन से अधिकारी? छत्तीसगढ़ के मक्कार अधिकारी जो इसी राज्य की गोद से, वो आईएएस अधिकारी जो कि आज भी 31% डीए ले रहे हैं और हाउस रेंट 16% 7वें वेतनमान का ले रहे हैं। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, इसे बलवीर जुनेजा स्टेडियम में पंचायती राज सम्मेलन हुआ था और जिसमें ये बार बार जाते हैं छत्तीसगढ़ मॉडल की बात करते, बोलते छत्तीसगढ़ मॉडल नंबर 1 की स्टेट। हम आप बताएंगे दिल्ली के जंतर मंतर में जाके कि छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार का कर्मचारियों का छत्तीसगढ़ मॉडल देखो। हम वो काम करने जाएंगे और उस वहीं पे मंच पे वो सोनिया दाई के कटआउट, राहुल बाबा के कटआउट और प्रियंका बहनी के कटआउट, तीनों को कटआउट बनवाएंगे स्पेशल ऑर्डर देके और आरती उतारेंगे कि ये भूपेश साहू को छत्तीसगढ़ के काका को सद्बुद्धि दे। ये काम करने जाने वाले और इसका विधिवत ऐलान करके जाएंगे। चोरी छिपे नहीं जाएंगे, 500 के जत्थे में जाएंगे। हम लोग तय कर लिए कि 500 के जत्थे में अभी 10-15 दिन आराम कर लो, 10-15 दिन देख लो ये सरकार क्या करती है क्या नहीं करती है। लेकिन मई में आप सब तैयारी रखिए कि मई में हम दिल्ली में जाएंगे, जंतर मंतर में धरना देंगे और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दरवाजे में जाके ज्ञापन देंगे। बहुत ज्ञापन दे चुके ये बूढ़ा तालाब में, ये मुख्यमंत्री को या राज्यपाल को। अब ये ज्ञापन नहीं देना, अब वहां बताएंगे कि छत्तीसगढ़ मॉडल क्या है, छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों की दुर्दशा क्या है, ये बताएंगे। ये हमने तय किया है। साथियों, अभी हमें रैली लेके जाना है।